सर, हाल ही में जो पहलगाँव में आतंकी हमला हुआ, पूरे देश को जिसने झकझोर दिया, आप एक अनुभवी आर्मी ऑफिसर हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? 1947 में दो राष्ट्र बनते हैं, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू कर देता है उसके बाद हर हरकत हमारे खिलाफ। 1947 में कबाइलियों का हमला, कितने युद्ध हुए हमारी, वो सारी चीज़ें चली। फाइनली उसने मिलिटेंसी शुरू करी 1989 में कश्मीर में, जिसको कि जब उसने ज़्यादा अंजाम दिया तो उसका नाम टेररिज्म में कन्वर्ट करा गया, क्योंकि वो टेरर वाली एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। उसके बाद हमारी सेनाओं ने अपने जो ऑपरेशंस थे आतंकवाद के खिलाफ वो करे और ऑपरेशंस के तरीके सीखे कि किस प्रकार से आतंकवाद को सही हैंडल करना चाहिए। धीरे धीरे करके आतंकवाद जो 89 में शुरू हुआ था वो ना कम होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद में काफ़ी हद तक बिल्कुल ही डाउन हो गया। फिर आर्टिकल 370 जब वहाँ से हटा और जब वहाँ की जनता को समझ में आना शुरू हुआ कि आर्टिकल 370 हटने से केंद्र की कितनी सारी सुविधाएं और हैं कि कश्मीर में जो रह रहे हैं लोग वो भी भारत में जो और हैं उनकी तरह एट पार हो, अच्छे एजुकेशन सिस्टम, अच्छे जो बिज़नेस के तरीके होते हैं, हेल्थ के तरीके होते हैं, वो जब आने शुरू हुए तो फिर ना पाकिस्तान बिल्कुल ही तिलमिला गया। अब उसकी आतंकवादी हरकतें भी कम हो गई। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की जनता भी खिलाफ होनी शुरू हो गई, तो तब कश्मीर घाटी से आतंकवाद ख़त्म हो गया। उसने दूसरे इलाकों में जम्मू, उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ, इस इलाके में आतंकवादी हरकतें शुरू करी पिछले 2-3 साल में। अब अचानक कहीं थोड़ी हमारी भी ढिलाई रही होगी कि हमने वहाँ से कश्मीर घाटी से तरतीब से जो आतंकवाद ख़त्म हो रहा था ये समझ कर के कि पूरा ख़त्म हो गया, हमारी थोड़ी सी जो ढिलाई हुई उसको देखा कि ये वहाँ पे पहलगाम के एरिया में वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ रहा है, उसने वहाँ पे वो दर कर दिया। वो जगह सेंसिटिव पहले ही थी, वहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, वहीं से बुरहान वानी जो फेमस हुआ था एक बार सोशल मीडिया वगैरह में, वो उसी जगह का पैदाइश है। 2001 में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, हमारे देश का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का आतंकवादियों को सपोर्ट करके जो झटका था पार्लियामेंट अटैक, उसको प्लान करने वाला गाजी बाबा उसी इलाके में पनप रहा था। उसी के बगल में मशको वैली है, उसी के बगल में एक लीडरवत वैली है जहाँ पे कि 1995 में 6 फॉरेनर्स टूरिस्ट थे, उनको आतंकवादियों ने गायब कर दिया था। और इस मकसद से कि इनके दबाव में इंडियन गवर्नमेंट के कि इनको छोड़ेंगे हम, तुम अजहर मसूद को छोड़ो। तब अजहर मसूद बंद था, आज जो सबसे बड़ा आतंकवादी बना हुआ है वहाँ पे, तब वो बंद था तिहाड़ जेल में। ऐसी वाली चीज़ें उस जगह से हुई, थोड़ी हमारी ढिलाई रही उसमें, लेकिन वो ढिलाई जो है ना वो बड़ी टेम्परेरी सी वो थी। उसके बाद हमने एक मैसेज ज़रूर दिया है कि आतंकवाद, हम नई परिभाषा लिख रहे हैं तेरी, कि आतंकवादी को जो हमारे देश में आके आ रहा है उसको मारेंगे तो वो तो है ही, लेकिन जहाँ से वो पैदाइशी है उसकी, जहाँ से उसकी ट्रेनिंग है, जहाँ से उसकी इंडोक्ट्रिनेशन है, उस जगह को भी ठोकेंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज रहा है इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर का, कि उन 9 जगहों पे पिन पॉइंट हमने जो मारा। और पिन पॉइंट मारने का मतलब ये नहीं है कि हमने वो खाली कैंप डिस्ट्रॉय करे, हमने मैसेज ये दिया है कि तुम्हारे एरिया के अंदर आज हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज इस तरीके की हैं कि कमरे के अंदर कौन सो रहा है, उस बड़े हॉल के अंदर कितने लोग हैं, वो हमें जानकारी है। मतलब इसको ऐसे लिया जाए कि मिसाइल ने आकर के मान लो पाकिस्तानी कैंप को मारा, अगर उसके अंदर कोई है ही नहीं तो फिर वो कैंप का क्या फ़ायदा है। हमें ये खबर थी कि अब कैंप के अंदर उस कमरे में इतने लोग हैं, पूरा भरा हुआ है, तब वो मिसाइल फायर होती है। और फायर होकर के वो जो 7, 8, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लेती है, उतना टाइम लेकर के हिट कर रही है। तो हमने परिभाषा ये इस बार लिख दी है कि इजराइल के बाद में हम ही वो देश हैं। अब हम आतंकवाद को अपनी ज़मीन पे नहीं, अब उस ज़मीन पे वो करेंगे जहाँ पे कि उनका रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट के बाद मोटिवेट करा जाता है, उनको इंडोक्ट्रिनेशन होती है कि कश्मीर घाटी में जाओ, बाबुल हिंद कश्मीर बोलते हैं वो।